वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। यार आज की वीडियो है हाउ अमेरिका इज सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग इंडिया। जो हम कहते थे ना भाई कोई ताकत है इंडिया पर भी नजर है, उसी के बारे में वीडियो है। देखते हैं कि अमेरिका कैसे भाई ये काम कर रहा है, क्यों इंडिया के पीछे पड़ गया है। तो प्ले करें। भारत के रिपब्लिक डे के बस 2 दिन पहले अमेरिकन हेज फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इंडिया के टॉप बिजनेस ग्रुप अडानी लिमिटेड पर कई सारे फ्रॉड्स करने के एलिगेशंस लगाए, जिसमें कुछ तो काफी ज्यादा सीरियस फ्रॉड्स भी थे, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल एंटिटीज बनाना और अकाउंटिंग फ्रॉड्स करना। लेकिन एक सीधी बात बोलूं, अडानी को सेकेंड पोजीशन से 30th पोजीशन पर लाने में यूएस गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि इलॉन मस्क जो बिलियनर की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर है और हर कोई उन्हें हाई रिगार्ड में मानता है, उन पर भी स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर शेल एंटिटीज क्रिएट करना और अकाउंटिंग फ्रॉड्स करना, ये सब के सेम ही एलिगेशंस लगे हुए हैं, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके ही फेडरल कोर्ट के द्वारा। पर उसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट ने और एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इलॉन मस्क पर एक भी एक्शन नहीं लिया। ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे यूएस गवर्नमेंट इलॉन मस्क को उस पोजीशन पर मेंटेन करवाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद कर रही है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और साल 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी नाम की एक सोलर पैनल लीजिंग और सेलिंग वाली कंपनी को $3 बिलियन में एक्वायर किया था। पर इसमें फिशी बात यह थी ना कि इलॉन ने सोलर सिटी एक्विजिशन के खर्चे को टेस्ला के बैलेंस शीट में शो किया, जो कि एक सीरियस अकाउंटिंग फ्रॉड है। ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मेरे छोटे भाई का लोन मेरे नाम पर बताकर उसका क्रेडिट स्कोर यानी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई दिखा दी, और इसी वजह से इस इलीगल अकाउंटिंग नॉर्म को बेस बनाते हुए यूएस कोर्ट ने इलॉन को गिल्टी पाया। मगर इसके अलावा भी सोलर सिटी डील में कई मर्कियर चीजें भी सामने आई, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का डेट रेशियो ऑलरेडी 1100% पर था। इनफैक्ट 2012 से लेकर 2015 तक तो सोलर सिटी का डेट लगभग 12 गुना बढ़ चुका था और लगातार 5 सालों तक कंपनी लॉस मेकिंग थी। मतलब सोलर सिटी क्लियरली एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, फिर भी इलॉन मस्क ने उसे खरीद लिया। स्कैंडलस, राइट? और अगर इसी एग्जैक्ट चीज को अडानी ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो अडानी का डेट रेशियो 100% के अंदर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अडानी ग्रुप का कैश इन हैंड। इससे पता चलता है कि एक कंपनी कितनी कैश रिच और सस्टेनेबल है। तो अडानी के केस में कैश इन हैंड का परसेंट सोलर सिटी जैसी छोटी कंपनी तो छोड़ो, टेस्ला से भी 17 गुना ज्यादा है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को इलॉन मस्क ने खरीदा क्यों? वेल, इसका एक सिंपल सा जवाब है लिंडन राइफ, जो कि सोलर सिटी के फाउंडर होने के साथ इलॉन का कजिन भी है। सो लिंडन की कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और इस कंपनी को सस्टेन करवाने के लिए इलॉन ने कई अलग फ्रॉडुलेंट मेथड से पैसे इन्फ्लक्स करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि इलॉन ने बड़े ही स्मार्टली खेलते हुए इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स बताए, जिससे ऐसे लगते रहा कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छे खासे कंडीशन में। बट वेट, इन सारे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अच्छे से डिकोड करके आपको समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये सारे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट सोलर सिटी को एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबली रनिंग कंपनी बताने के लिए किए जा रहे थे। सो टेस्ला ने कुछ पर्सनल एक्सपेंस के नाम पर इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क को पैसे भेजे, फिर किम्बल ने वो पैसे वेलर फंड्स नाम के एक वीसी फर्म को ट्रांसफर कर दिए। अब वेलर ने वो पैसे फिर से टेस्ला में इन्वेस्ट किए, और फिर टेस्ला ने वापस से वो किसी दूसरी कंपनी जुर्विटसन फंड को भेजे। इसके बाद जुर्विटसन फंड ने जाकर सोलर सिटी में री इन्वेस्ट किया, और ये कैपिटल फंडिंग का साइकिल कंटिन्यू रखा ताकि कंपनी अकाउंट्स में इनवर्ड ट्रांजैक्शंस दिखते रहे। सो इट वाज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी टू मेक इट लुक कि कंपनी में कुछ इनफ्लो हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ इलॉन मस्क पर लगने वाला सबसे बड़ा चार्ज ये था कि उसने वेंचर कैपिटल फर्म गोल्डमैन सैक के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर्स के साथ पंप एंड डंप यानी स्टॉक मैनिपुलेशन की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की थी। मतलब उन्होंने ट्वीट्स करके पहले शेयर्स की वैल्यूएशन को बढ़ाई, फिर वापस ट्वीट करके उसे रिड्यूस की, जिससे इन्फ्लेटेड प्राइसेस वापस से गिर गए, और ऐसा करने की वजह से एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिस डिफरेंस से उन्होंने इलीगली प्रॉफिट कमाए। अब कुछ सिमिलर आरोप अडानी पर भी लगे थे कि वो केतन पारेख के साथ मिलकर अडानी ग्रुप के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है।
बट ये सिर्फ आरोप था। बट इलॉन मस्क के केस में ये प्रूवन चार्जेस है। लेकिन फिर भी आज अडानी को लोग बिना किसी फैक्चुअल नॉलेज और ठोस सबूत के बस बैश ही किए जा रहे हैं, जिसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। अब क्रिप्टो करेंसीज का हाइप जब भी मार्केट में क्रिएट हुआ था, तब भी आपने इलॉन मस्क का ये बिहेवियर देखा होगा कि वो बार बार ट्वीट्स करके क्रिप्टो करेंसी से डोजकॉइन हो गया, ये सब कॉइन्स की वैल्यू को बढ़ाते थे, फिर बाद में उसकी वैल्यू क्रैश हो जाती थी। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट कौन कमा रहा है इससे? वेल, क्लियरली इलॉन मस्क की कंपनियां। बट एक बात बताऊं, टेस्ला की असलियत जानने के लिए आपको इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप बस टेस्ला की 2009 से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही देख लो, तो आप खुद समझ जाओगे कि कंपनी 2009 से 2019 तक लॉस में ही रही है। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो हिंडनबर्ग को तो टेस्ला पर सबसे पहले रिपोर्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन वो करता भी कैसे? क्योंकि ये कंपनी तो खुद ही यूएस गवर्नमेंट बैक्ड है। वेल, क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट, राइट? बट जरा रुको, अभी समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट उन फॉर्च्यून कंपनीज की लिस्ट बनाती है जो नॉन अमेरिकन है। इस लिस्ट को आगे एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को देकर उन नॉन यूएस एंटिटीज के लूप होल्स को ढूंढकर उन पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। वो रिपोर्ट आगे जाकर हिंडनबर्ग और उस जैसे और भी शॉर्ट सेलर्स को ट्रांसफर की जाती है, ताकि वो टारगेटेड फॉरेन कंपनीज को डिस्ट्रॉय करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सके। और इसीलिए उस गवर्नमेंट रिपोर्ट को शॉर्ट सेलर्स ही मार्केट में रिलीज करते हैं। बट इसी दौरान एक दूसरा सिंडिकेट भी पिक्चर में आ जाता है, और वो है यूएस मीडिया। तो जैसे ही रिपोर्ट्स रिलीज होती है, कई मीडिया चैनल्स उस टारगेटेड फर्म को नेगेटिव कवरेज देने लगते हैं, बिकॉज मीडिया के बिना ये खबर दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचेगी। अब ये डबल साइडेड अटैक इतना पावरफुल होता है कि बस एक ही महीने में विक्टिम कंपनी की वैल्यूएशन 50% से तक गिर जाती है। और फिर रोल आता है यूएस सेंट्रल एजेंसीज का, जो टारगेट कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर सिवियर एक्शंस लेती है। इससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और भी गिरती है, जिससे इवेंचुअली कंपनी की वैल्यूएशन भी डिक्लाइन हो जाती है। और आखिर में बड़े ही स्मार्टली कोई यूएस फॉर्च्यून कंपनी टारगेटेड नॉन यूएस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब इस पूरे यूएस गेम का शिकार कई नॉन यूएस कंपनीज बन चुकी है इन द पास्ट एज वेल। और इंटरेस्टिंगली उनके साथ शॉर्ट सेलिंग भी हिंडनबर्ग ने ही किया था। इसका रीसेंट एग्जांपल एप्पल आईफोन का चिपसेट बनाने वाली ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन को ही ले लो। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी कंपनी लॉर्ड्सटाउन मोटर्स ने टेस्ला के साइबर ट्रक को कंपीट करने के लिए 2022 में अपना इलेक्ट्रिक ट्रक बनवाया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट, हिंडनबर्ग और पूरे सिंडिकेट ने सेम प्रोसीजर अपनाते हुए उसकी रेप्यूटेशन खराब करके कंपनी के वैल्यूएशन को एकदम नीचे गिरा दिया। बेचारी कंपनी का गर्दन दबाकर उसे सफोकेट करके फाइनेंशियली उसे क्रिपल कर दिया, ताकि उसमें कुछ आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ना आ सके। और फिर आखिर में क्या हुआ? लॉर्ड्सटाउन मोटर्स को जनरल मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया। अब इसके अलावा भी इस सिंडिकेट ने कई नॉन यूएस कंपनीज को टारगेट किया है, जैसे चाइना की कैंडी टेक्नोलॉजीज, कैनेडियन कंपनी सिनेप्लेक्स और इंडियन यूनिकॉर्न ब्लूम एनर्जी को भी। करंट यूएस गवर्नमेंट ने नॉन अमेरिकन कंपनीज के अलावा कुछ यूएस फॉर्च्यून कंपनीज को भी टारगेट किया। सो रिसेंटली हिंडनबर्ग ने निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी को भी ऐसे ही रिपोर्ट बेस्ड शॉर्ट सेलिंग करके टारगेट किया था, और उसमें ऐसा क्लेम किया कि निकोला अपने ट्रक्स को फेक परफॉर्मेंस दिखाकर बेच रहा है। सभी न्यूज मीडिया ने हिंडनबर्ग और यूएस गवर्नमेंट की बात को मान लिया, बट किसी ने भी निकोला कंपनी के फाउंडर की साइड नहीं सुनी, जो शुरू से ये कह रहा था कि उसका ट्रक असल में ओपन मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो ये लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हुआ? पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज तो मीडिया में फैल गई थी, और आखिर में निकोला को भी दूसरे अमेरिकन कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया। अब फ्रेंड्स, ये देखकर आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा अपने ही देश की कंपनी के साथ क्यों किया होगा, और हर केस में आखिरी टेक ओवर करने वाली जनरल मोटर्स कंपनी ही क्यों होती है? तो वेल, इसका जवाब है यूएस की रिपब्लिकन पार्टी। देखो, ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे, और निकोला इस पार्टी को फंड किया करता था। लेकिन क्योंकि अब यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई है, वो पार्टी अपने बड़े डोनर्स यानी टेस्ला और जनरल मोटर्स को ओपनली सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए हर शॉर्ट सेलिंग में किसी ऐसे कंपनी को टारगेट किया जाता है जो टेस्ला का कंपेटिटर हो, और उस कंपनी को आखिर में जनरल मोटर्स के लिए टेक ओवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए अगर अडानी ग्रुप की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, साल 2022 खत्म होते होते गौतम अडानी बिलियनर लिस्ट पर सेकंड पोजीशन पर आ गए थे, और अगर वो उसी पेस से चलते रहते तो डेफिनेटली उनका पहले नंबर पर आना तय था। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यही बात यूएस नहीं चाहता था, और इसीलिए इस सिंडिकेट ने एक इंडियन लॉयर करम दौलत सिंह की फर्म
प्लैटिनम पार्टनर्स की मदद से अडानी ग्रुप पर रिसर्च करवाया और हिंडनबर्ग के थ्रू रिपोर्ट को रिलीज करवाया। लेकिन सबसे कॉमेडी बात तो यह है कि प्लैटिनम पार्टनर्स पर खुद $1 बिलियन का स्कैम एलिगेशन है। और यहां पर इस केस में फंसा तो सिर्फ अडानी ग्रुप, जिसको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हैवी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिला, जिस पर फोर फ्रंट पर थी वेस्टर्न मीडिया। अब जरा वेस्टर्न मीडिया के इन आर्टिकल्स को देखो। इसमें हिंडनबर्ग को एक्टिविस्ट बताया जा रहा है, जबकि वो रिपोर्ट्स रिलीज करके प्रॉफिट कमाता है। और वहीं पर वेस्टर्न मीडिया ने अडानी को तो टारगेट किया ही, लेकिन इसमें उन न्यूज आउटलेट्स ने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पीएम सभी को टारगेट किया एक साथ। जैसे कि अमेरिका जैसे हैवी कैपिटलिस्टिक देश में तो ये सब होता ही नहीं है। इलॉन मस्क तो ये सब कर ही नहीं रहे थे। अब इससे ना सिर्फ अडानी की बल्कि पूरे इंडिया की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन हैम्पर हो गई, क्योंकि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में सेकंड नंबर पर अगर कोई इंसान आता है तो इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के लोगों की आंखें उस पर होती है। अब अगर देखें ना फ्रेंड्स, तो इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है। हमें समझना होगा कि कौन सा मीडिया आउटलेट सही न्यूज दे रहा है और कौन सा फेक न्यूज दे रहा है, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में फेक न्यूज और रूमर्स 214% से बढ़ चुके। और इसीलिए हमें इंडिया की इकोनॉमी के ड्राइवर्स के बारे में कुछ बोलने से पहले बातों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अडानी ग्रुप को ही देखें तो वो इंडिया में 30,000 प्लस जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बस सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से उसका $70 बिलियन का लॉस हो गया। तो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए ये एक मेजर लॉस है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इंडिया में डेवलपमेंट आएगा कैसे, जब रोजगार क्रिएट होगा, राइट। और अगर आप पर्सनली मेरी राय पूछो तो इन रीसेंट टाइम्स में ना कई वेस्टर्न कंट्रीज इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को स्लो करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रही है वगैरह वगैरह। अब रिसेंटली आपने सुना होगा एक यूएस सिटीजन जॉर्ज सोरोस ने इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इंडिया में पंप किए। अब इस पूरे केस को मैंने डिटेल में इस वीडियो में यहां पर कवर किया है, उसे बिल्कुल चेकआउट करना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे फॉरेन कंट्रीज अभी इंडिया के पीछे। सही कहा भाई, बिल्कुल। क्यों चाहेंगे अमेरिका वाले कि इंडिया का आदमी जो है वो रिचेस्ट बन जाए, दुनिया का नंबर 1, 2 नंबर पे भी आया तो वो उनको एकदम आग लग गई कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अपने वाले को सपोर्ट करते हैं। हम समझते थे इलोन मस्क बड़ा अमीर तरीन है, पर वो भी नहीं भाई, वो भी घोटाला करता है, वो भी मैनिपुलेट करता है स्टॉक्स में, ये वो नीचे ऊपर करके अपने आप को चढ़ाता है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तभी इतना बड़ा अमीर बन गया है। और क्रिप्टो करेंसी में भी इसका ही नाम था कि जिसका नाम लेता था कॉइन का वो चढ़ जाता था, इन्वेस्ट करते थे लोग। भाई इलोन मस्क ने नाम लिया है, लगाओ पैसे बिटकॉइन में, यहाँ पे लगाओ, और फिर खुद ही बोलता था भाई ये नीचे जा रहा है, तो सारे भाई नुकसान उठाते थे, खुद फ़ायदा लेता था। तो अमेरिका अपने वाले को सपोर्ट करती है, जब इंडिया वाला चढ़ रहा है तो फिर उसके पीछे चढ़ जाते हैं। और इंडिया की मीडिया भी, उनको भी टीआरपी चाहिए, तो वो तो मसाला चाहेंगे भाई, चलो अपना है तो क्या हुआ, गिराओ इसको भी तो उसका भी नाम खराब हो गया। और गौतम अडानी का नाम सुना तो है, एकदम अंबानी की तरह नाम भी मैच होता है और शक्ल सूरत में भी अंबानी जैसा ही लगता है। और इस भाई ने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना भाई, एकदम एलोन मस्क की तो धोती खोल दी है भाई। हम तो कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि अमेरिका में क्या होता है, उनके अंग्रेज़ क्या करते हैं, लेकिन भाई ने हमें पूरा समझा दिया कि क्या है हो रहा है भाई। ये जो डेमोक्रेट पार्टी है जो वो चाहती है हमारी कंपनीज को माल मिले, और इंडिया वाले भाई वहाँ पर तो कुछ भी होता है तो सारे मोदी जी को पकड़ लेते हैं, भाई आप इनको सपोर्ट करते हो। लेकिन अभी हमें समझ आया कि दुनिया में क्या चल रहा है, मज़ा आ गया। सही बात है यार, आज मैं भी देखकर हैरान हो गया। ये अंग्रेज़ों की चालाकियाँ भाई अभी तक चल रही हैं कमीनों की। एशिया में हमारा ये एक हमारा भाई नंबर 1 पे जा रहा है तो उसको गिरा रहे हैं भाई कमीने। बर्दाश्त नहीं है इनको भाई, कोई भी एशिया से या इंडिया से आगे बढ़ रहा है तो भाई इसको नीचे गिराओ। तो ये बड़ी साजिश है अंग्रेज़ों की, अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते यार। एक ही हमारे इंडिया में तो है भाई बड़े लोग, यही तो टक्कर दे रहे हैं अंग्रेज़ों को, हरामी इनको भी गिरा रहे हैं। अडानी ये जो था भाई, इसको भी 30-33 पर छोड़ दिया है हरामियों ने, नहीं तो नंबर 1 पर आ जाता। ये एलोन मस्क भाई बड़ा हरामी है भाई, इसकी हम तारीफ़ करते थे, सोचते हैं अंग्रेज़ बड़ा आदमी है यार, अच्छा है, पर लोगों को पागल बनाता है, नाम लेकर फिर उस सिक्के को गिरा देता है। हरामी सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं भाई, अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमने आज देख लिया। ये हमारा वो एक अंबानी है, वो तो उनके पीछे नहीं चलता। ये एक हमारा भाई था भाई, ये अडानी नंबर 1 हो रहा था यार। नाम तो होता है ना एशिया का भाई, अमीर तरीन लोग हैं, अंग्रेज़ों को टक्कर दे रहे, उनको भी गिरा रहे, तो बड़े कमीने यार। तो अभी कितना नुकसान हुआ। इंडियन मीडिया भी बड़ी हरामी है भाई, उनको पीछे करने के लिए मसाला डालो, कितना नुकसान हुआ यार। अगर ये नहीं चलाते ना, $70 बिलियन ये खुद इंडिया में इन्वेस्ट होते, ये बाहर से डॉलर आते यार,
आज हमें पता चला है ना, बड़ा झटका लग गया यार। हाँ भाई, ये अंग्रेज है ना भाई, चूना लगाने में मास्टर माइंड है जी। वो उनको पता है एशिया में कोई भी ऊपर चढ़ेगा तो उनको नीचे गिराने के लिए ना साजिशें शुरू कर देते हैं। अभी देखो अडानी जा रहा था ऊपर तो उनको भी निपटा डाला भाई, $70 बिलियन का भी लॉस कर दिया। वो एलियन बक्स है ना, वो बड़ा हरामी है बाबा। वो बस बिटकॉइन में लगा उसे कि सारे आदमी बाबा लगा दो, फिर वो लास्ट में वो बोलता मैंने बोला था। चलो भाई सबको निपटा डालो भाई। वो शेयरिंग में है ना, मास्टर माइंड है वो अंग्रेज है ना। वो बुढ़ा हरामी बाबा मिलजुल कर है ना एशिया वालों को निपटा रहे। हमारे जो एशिया की जो मीडिया है ना, इंडिया खास करे, वो भी बोल दिया था अपना है तो क्या है, इसको भी ठोको बाबा ठोको। ऐसे ठोकोगे तो फिर भी सारे अंग्रेज चढ़ जाएंगे ना आपके ऊपर। अब आपकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है तो उनको भी खटक रहा है, तो सारे मिलजुल कर है ना। अंबानी को तो परवाह नहीं है, नीचे आए ऊपर आए, वो तो मस्ती में है बाबा। वो उसकी जो बीवी है ना, वो खरीदारी में धूम लगाई पड़ी है। वो कहते हैं ये खुद तबाह होंगी, इसकी बीवी ऐसी। हाँ वो तो बोल रहा है ना, उनको तो परवाह ही नहीं है। उसकी बीवी 3-3 लाख की चाय पीती है तो उनको क्या परवाह। वो बोलते हैं अभी धंधे में लगे पड़े ना। बाकी यार इस अडानी का मुझे बहुत अफसोस हुआ है, इनको लॉस हो गया। 33 नंबर पे इसको पहुंचा दिया। फर्स्ट वाला बंदे को ना निपटा डाला यार, दुख की बात है हमारे लिए। सबसे पहले हमें तो ये अफसोस है कि एक बड़ा आदमी जो है ना ऊपर से नीचे कैसे आता है, ये सोचने की बात है। 1-2 बंदे 3-4 बंदे की बात नहीं है, ये एशिया के लोगों के लिए जो है ना ये सोचने की बात है। ठीक है चलो हम मिडिल क्लास है या इनसे आगे हैं, वो मसला नहीं है। मसला बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना उनके लिए ये मसला है, उन्हें सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ वीडियो में कि जो मीडिया है ना वो तो अपने लिए अपने कारोबार बढ़ाने के लिए जो है ना कुछ बस ऐसे ही फेंक देती है कि हमारा वीडियो जो है लोग देखे। ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया के लोग हो हमसे आगे निकल जाएं, हमसे आगे बढ़ जाएं। देखो ना अब एक अंडानी बड़े इंडस्ट्रियल को कैसे पीछे उन्होंने कर दिया। अंडानी का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, वो अंबानी का बहुत बार नाम सुना है, वो बहुत खुश है। लेकिन ये बात सोचने की और अफसोस की है, $70 बिलियन नुकसान हुआ। ये नुकसान किसको हुआ? इंडिया में हुआ। अगर सोचें तो इंडिया को हुआ ना। अगर ये $70 बिलियन अगर इंडियन करेंसी में हिंदुस्तान आ जाए तो मुझे बताओ कि कितना फ़ायदा होगा इंडिया को। और अंडानी जो है उनकी कंपनी जो है साल में या माना 30,000 लोगों को जॉब दे रहे, नौकरियां दे रहे। तो वहाँ पे उनकी कंपनियाँ है वो वहाँ पे जो है ना पैसे इन्वेस्ट करेगा, फिर जो है ये पैसे जो है ना भारत के कारोबार में जो है ये रोज़गार देगा लोगों को। उनकी ये सोच थी। तो ये ऐसी बातें जो है ना ख़ास करके अवाम हो या हुकूमत हो मीडिया हो, उनकी नज़र पे ऐसी बातें जो है ना ज़ाहिरी तौर पे नहीं है। लेकिन ये सोचना चाहिए ये मुल्क के लिए बड़े से बड़ा लॉस है, नुकसान है मुल्क के लिए। बिल्कुल नुकसान ही है इंडिया को भाई। इंडिया की नज़र है, अमेरिका का कौन मुकाबला कर सकता है? ये अमेरिका बहुत खतरनाक है, उनके मकसद है ना बहुत आगे हैं। हमारे वाले भाई अगर एक दूसरे से मिल के ना सामना करे तो अमेरिका कुछ भी नहीं है। वो तो एक बात ठीक है, आटे में नमक। भाई सारा गेम ही डॉलर का है ना, कुछ नहीं हो सकता। वो अमेरिका है ना पूरा एक कब्जा करके बैठ गया है। हमारे वाले समझे ना, हमारे वाले सीधा इंडिया पर इल्ज़ाम लगाए, इंडिया में तरक्की नहीं करने देता। असल सिस्टम ऐसा बना नहीं ना, असल ताकत है अमेरिका है ना। हमारे वालों की जब आंख खुलेगी ना तब जाके कुछ होगा। हमारे वाले भी भाई नहीं ये डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी चले ना, बस डॉलर को खत्म कर दे इंडियन करेंसी। वो चाइना कर रहा है ना, बोलता है नहीं डॉलर नहीं चलेगा, हमारा चलेगा, युआन चलेगा।